ये पूरा परिवार इनको व्यासपीठ पर तहे दिल से इनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए नतमस्तक प्रणाम करते हुए नरवाणा की इस धरा पर बड़े प्रेम और भाव से अपनी मधुर वाणी से जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो नरवाणा की इस धर्मशाला में अग्रवाल धर्मशाला जो कि सुप्रसिद्ध धर्मशाला है और इस परिवार ने बड़े आदर के साथ उनको बुलाया है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है अमरगंज मोती पंच पंचमे निराला सब ज्योति जगाने वाला अमरगंज मोती पंच पंचमे निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही लक्ष्मी मंगल की आरती भगवान की हरि शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी सुन की आरती पापियों हाथ में तार की भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये कछुआ बोल लगे मन की बोल मन की बताने वाला बिगड़ी बनाने वाला ये मधुर बोल लगे मन की बोल लगे मन बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से
नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं सुनहूं कथा करूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव स्वामी भगवान की जय। बाबा श्री ज्ञानी साहब जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा राजपुरी महाराज की जय। परम मंगल में कारुण तारुण वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति पीताम्बरधारी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रद्धामयी माता बहने, पिता समान बुजुर्ग, संत समाज, विप्र मंडली व मेरे भाग्य बिहारी लाल राधा रानी सभी के चरणों में वंदना करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। तो आइए, आज बड़ा ही परम मंगलमय दिन है और आज श्रीमद् भागवत महापुराण की तीसरी पौड़ी का स्नान है। और आज की जो कथा है, जो प्राणी आज की कथा को सुन लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जो प्राणी श्राद्धों के उपलक्ष्य में श्राद्ध का जो समय चला हुआ है, अगर इसके उपलक्ष्य में आज की कथा सुन ले, उनके पितर देवता सदा स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं। भागवत की कथा सुनने से बड़े से बड़े प्रेत का उद्धार हो जाता है। वांछन को पुत्र तो देने वाली है, अनंत गुना फल देने वाली है आज की कथा, लेकिन हर किसी के भाग्य में नहीं है आज की कथा। और भागवत रामायण में लिखा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। हीरे सोना चांदी ज्वारात मोहर असरफियां, ये किसी फैक्ट्री में बन के तैयार नहीं होते, सभी धरती माता की गोद में से निकलते हैं। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, बिना भाग्य के तो इंसान को एक सुई भी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की कथा तो बहुत दूर की बात है। और जो आप भगवान के चरणों में बैठे हो, ये मत समझना हम अपने आप यहां पर आ गए हैं, नहीं नहीं। उस भीड़ में से मेरे ठाकुर जी ने आपको छांट लिया है कि आप हमारी कथा में आइए और आप ही हमारी कथा सुनने के काबिल हो। और ठाकुर जी अपने काबिल बनाकर चरणों में बिठा लेते हैं। जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, मेरी कन्हैया की, वही इस कथा को सुन पाता है। और भागवत महापुराण जिसे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है और कोई कथा नहीं है। तो आइए, गोविंद की कथा प्रारंभ करने से पहले उनके चरणों में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे, जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में। तू ही दिल में समाया, तू ही मेरी सांसों में। पूरे दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में। तू ही दिल में समाया, तू ही मेरी सांसों में। पूरे दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में। तेरा ही नाम लिख दे मेरे हर एक धड़कन पे। तेरा ही नाम लिख दे मेरी हर एक धड़कन पे। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जान क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे। जान क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। राज हरि को हे हरि। शादी सेवा करते हैं। जाने कब से तुमसे नजरें मैं मिला बैठी। जाने कब से तुझसे नजरें मैं मिला बैठी। जाने कब से तुमसे नजरें मैं मिला बैठी। जाने कब से तुझसे नजरें मैं मिला बैठी। प्यार में तेरे श्याम खुद को ही भुला बैठी। प्यार में तेरे श्याम खुद को भी भुला बैठी। जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से।
रोई तो श्याम आए मुझे, श्याम आए मुझे, श्याम आए मुझे, मुझे मेरे श्याम तुमसे मिलना है, मुझे मेरे श्याम तुमसे मिलना है। जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे, जाने का रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम 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 तेरे नाम जोगन बन के, जोगन बन के। जोगन बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो आइए चलते हैं शुक्र ताल में। आज राजा परीक्षित 3 दिन हो गए अन्न सन वर्क लिए हुए बैठे हैं सुखदेव स्वामी के चरणों में। अन्न सन वर्क किसको कहा है कि ना तो अभी तक 3 दिन हो गए अन्न खाया है और ना ही जल पिया है, और लगातार मेरे गोविंद की कथाओं का श्रवण पान करवा रहे हैं सुखदेव स्वामी। सुखदेव स्वामी ने कल की कथा में बताया राजा परीक्षित को कि अरे राजा, सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण हुआ था और उस ब्राह्मण के 2 बेटे हुए। एक का नाम दुंदुकारी हुआ और दूसरे का नाम गोकर्ण जी हुआ। जब वो दुंदुकारी अपने पिता के ऊपर हाथ उठा देता है और अपमान करके वापस चला जाता है, गोकर्ण जी महाराज रोने लग जाते हैं, आत्मदेव जी रोने लग जाते हैं। रात के समय में जैसे ही गोकर्ण जी महाराज वहां पर आते हैं और कहते हैं पिताजी आप रो क्यों रहे हो, तो आत्मदेव जी बताते हैं कि क्या करूं, अगर मैं घर में रहूं तो इस दुंदुकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना रखा है, जहां पर हर रोज आरती होती थी ओम जय जगदीश हरे, वो डाले पर लटका। तो गर्मियों का दिन था, बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। जैसे ही बिजली चमकी उस राजा ने देखा कि जिस डाली के ऊपर तो लटक रहा है ना, उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा और दूसरा सफेद चूहा। फिर दोबारा बिजली चमकी तो नीचे की ओर गर्दन झुकाकर देखा, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह खोले पड़ा है कि कब ये राजा गिरे और कब मैं इसको खाऊं। और जैसे ही राजा तो बड़ा घबरा गया कि अब जैसे ये मेरी डाली पर जिसपे मैं लटका हुआ हूं, इस डाली को तो 2 चूहे काट रहे हैं और नीचे भी अजगर मुंह खोले पड़ा है, ये खाएगा। बड़ा घबरा गया बेचारा चिंता में। लेकिन क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदे बारिश की आने लगी। उस कुएं के पास में एक नीम का वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उस छत्ते के अंदर जैसे बारिश की बूंदें गिरती है, उस छत्ते में से शहद टपकने लग गया और वो शहद की बूंदें राजा के नाक के ऊपर गिरने लग गई।
और वो शहद को चाटने लग गया। शहद को चाटते चाटते वो इतना मग्न हो गया उस शहद में, अपनी मृत्यु को ही भूल गया कि जिस डाली के ऊपर तो लटका हुआ है ना, इसको दो चूहे काट रहे हैं। यहां पर राम जी ने कथा को बीच में रोक दिया कि ठहरिए गुरु जी, ऐसा वो कौन सा मूर्ख राजा था जो अपनी मृत्यु को ही भूल गया। वशिष्ठ देव जी कहते हैं कि राम जी, वो राजा और कोई नहीं था, ये मनुष्य मात्र ही वो राजा है जो अपनी मृत्यु को भूल चुका है। क्यों? जिस डाले के ऊपर हम लटके हुए हैं, आज भी हमारे जीवन रूपी डाले को दो चूहे काट रहे हैं। जो सफेद चूहा है वो है दिन, और जो काला चूहा है वो है रात। एक एक दिन और रात करके हमारे जीवन की डाली को काट रहे हैं। एक एक दिन खत्म होता हुआ जा रहा है और सभी को पता है हमें मरना है। किस किस को पता है? सभी को पता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। पता सभी को है कि हमें मरना है, और ये भी पता है कि एक दिन खाली हाथ ही जाना है। लेकिन ये जो शहद की बूंदे हैं ना, ये है विषय विकारों की मिठास, काम के, क्रोध के, मोह की, लोभ की, अहंकार की, बेटा बेटियों के, पोता पोतियों के चक्कर में, मोह माया में फंसकर, ये शहद की बूंदों में फंसकर आदमी अपनी मृत्यु को भूल जाता है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो पिताजी, ये सब दुनिया मतलब की है, क्योंकि जिंदगी का समय पर कोई बसर नहीं। सामान 100 साल का है पर पल की खबर नहीं। एक श्वास ले लिया, दूसरी का कोई भरोसा ही नहीं, आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे और बता रहे थे कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, ये सब दुनिया मतलब की है। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, वो खड़ा होकर कहने लगा, गुरुजी और तो आपकी सभी बातें मैं ठीक मान रहा हूं, लेकिन जो आप कहते हो ना कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये बात तो आपकी झूठी है। महात्मा जी कहते हैं, बेटा बात तो मेरी ही सही है। बोले ना गुरुजी, मेरी माँ तो मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरी माँ तो मेरे से इतना प्रेम करती है, हे भगवान, कि बस पूछो मत। जब तक मेरा मुख ना देखेगा तब तक वो पानी भी नहीं पीती। और मेरी पत्नी, हे भगवान, मेरी पत्नी तो मेरे से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, बस पूछो मत। मेरे मुख देखे बिना तो भोजन नहीं करती वो। महात्मा जी कहते हैं, बेटा बात तो मेरी ही सही है। बोले ना गुरुजी, ये बात नहीं मानू मैं। बोले चलो कोई बात नहीं। तो समाधि 2 प्रकार से लगती है श्रोताओं। एक समाधि तो आंखें बंद करके लगती है, और दूसरी समाधि आंखें तो खुली रहती हैं, श्वास बंद हो जाते हैं, नाड़ी भी बंद हो जाती है, यहाँ कपाल में सांस चढ़ जाते हैं। तो गुरुजी ने उस चेले को बुलाया और समाधि लगाना सिखा दिया। बोले अब देखना, तेरे को पता लग जाएगा तेरे से कौन कितना प्रेम करता है। अब जैसे ही दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, उस लड़के ने तो सुबह 4 बजे उठकर प्राणायाम करके अपने श्वास यहां चढ़ा लिए कपाल में। आदमी मरता नहीं है जब सांस कपाल में रहते, जीवित तो रहता है लेकिन श्वास बंद हो जाता है, नाड़ी भी बंद हो जाती है। लड़के ने समाधि लगाकर लेट गया। सुबह के 5 बजे, जैसे ही सुबह हुई 5 बजे, उस लड़के की पत्नी उठी और पति को कोनी मार के कहती है, क्यों जी, एक चाय का कप बना के लाओ ना मेरे लिए, एक चाय का कप तो पिला दो कम से कम। जैसे कोनी मारी, अब पति वो तो उठे,
है ही नहीं है तो उठे कहां से? दोबारा फिर कोनी मारी क्यों जी? लाओ ना चाय का कप, हर रोज पिलाते थे हमें, आज क्यों नहीं पिलाते? जैसे ही वो पत्नी ने देखा कि ये तो हिल भी नहीं रहे, हाथ लगा के देखा, हाथ पकड़ के नाड़ी भी नहीं चल रही, मुंह के आगे हाथ लगा के देखा तो देखा श्वास भी बंद है। धर्म पत्नी ने सोचा कि लगता है राम नाम सत्य हो गई इसकी, तो मर गया ये तो पत्नी ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 5 बजे हुए थे। पत्नी ने सोचा अगर अभी से रोना चालू कर दिया ना, परिवार वाले इकट्ठे हो जाएंगे, गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे और शाम के 5 बजे से पहले कुछ खाने पीने को मिलने वाला तो है नहीं। तो पत्नी ने क्या किया, पहले तो रसोई में गई और 1 किलो दूध गर्म कर लिया बढ़िया, और आलू के 4-5 परोठे बनाकर पहले तो परोठे खा गई, दूध पी गई ऊपर से, और फिर जाकर रोने लग गई, हाय मैं मिट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, तू क्यों मर गया, तेरे से अच्छा तो मैं मर जाती। माँ को भी पता लग गया, माँ भी रोवे रोवे, बेटा तू क्यों मर गया, तेरे से अच्छा तो मैं मर जाती। पिता भी रोवे, बेटा तू क्यों मर गया, तेरे से अच्छा तो मैं मर जाता। भाई भी रोवे, बहना भी रोवे, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सभी को पता लग गया कि फलाने का लड़का राम नाम सत्य हो गया। अब पूरा परिवार रो रहा है, लेकिन बाबा जी को भी पता लग गया। बाबा जी जैसे ही आए हैं, बाबा जी ने एक दूध का गिलास मंगा लिया और अपनी झोली में से दूध के गिलास में वो बबूती डालकर उसमें 1-2 माला घुमाकर दूध का गिलास लेकर बाबा जी सबसे पहले पहुंच गए पिता के पास। लो महाराज, आप कहते हो ना तू क्यों मर गया, तेरे से अच्छा तो मैं मर जाता, ये लो दूध का गिलास तुम पी लो, तुम तो मर जाओगे और बेटा तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। पिताजी कहते हैं महाराज ये तो कहने की बातें हैं, क्या पता मैं भी मर जाऊं और बेटा भी जीवित न हूं, इसलिए इस दूध को मैं तो नहीं पीऊंगा। फिर दूध का गिलास लेकर बाबा जी बहनों के पास चले गए, इसलिए बेटा तेरा तो सगा भाई था, इस दूध को तू पी ले, तू तो मर जाएगी, भाई तेरा खड़ा हो जाएगा। बहनें भी रोती रोती कहती है हम इस गिलास को क्यों पिए, हमारा तो अपना परिवार है, उसको कौन संभालेगा। भाई कहते हैं हमारा तो अपना परिवार है। बाबा जी दूध के गिलास को लेकर माँ के पास चले गए, ले बेटी तेरा तो बेटा था, तूने तो जन्म दिया था, इस दूध को तू पी ले, तू तो मर जाएगी, बेटा तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। माँ कहती है इस दूध को मैं क्यों पीऊं, मेरे तो और बहुत बेटे हैं, मैं तो उनके सहारे जी लूंगी। ले देके बात कहां पर आ जाती है नहीं पता। धर्म पत्नी के पास बाबा जी उस गिलास को लेकर पत्नी के पास चले गए, ले बेटी तेरा तो सुहाग था, इसलिए इस दूध को तू पी ले, तू तो मर जाएगी, सुहाग तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। वो रोती रोती कहती है इस दूध को मैं क्यों पीऊं, मेरी को अभी उम्र ही क्या है, मेरे को तो और बहुत मिल जाएंगे, मैं इस दूध को क्यों पीऊं। तो पूरे गांव में वो दूध का गिलास घुमा दिया, कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव वाले उस दूध के गिलास को लेकर बाबा जी के पास में आ गए। बाबा जी तुम्हारे आगे पीछे रोने धोने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए इस दूध के गिलास को तुम पी लो, हम तुम्हारा भंडारा अच्छी तरह से कर देंगे। तो बाबा जी ने जैसे वो दूध पिया और लड़के के कान में जाकर फूंक मार दी और लड़का खड़ा हो गया। और बाबा जी कहते हैं बेटा
तू कहता था ना मेरी पत्नी तो मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरा मुंह देखे बिना रोटी भी नहीं खाती। ये बता कितने परोठे खींच गई? 4 परोठे खींच गई, 1 दूध का गिलास पी गई। ये तो सब कहने की बातें हैं। श्रोताओ, सिक्के खनकते बहुत हैं लेकिन उनमें खरा कोई नहीं। लोग कहते हैं मैं तुझ पे मरता हूँ लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। ये सब दुनिया मतलब की है, खाली कहते हैं करता कोई नहीं। 2 दिन रो के दुनिया शमशान भूमि में छोड़कर वापिस आकर हलवा खाने लग जाते हैं। इसलिए हे पिताजी, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। क्योंकि ये जिंदगी है ना, ये साथ किसी का नहीं देती है। क्या बताया है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ताकि सेवा करते रहिए, ताकि सेवा करते रहिए। निकल जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बताइए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। पूरा करो जिंदगी का, पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। अब रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी को अनेक बातें समझाते हैं कि पिताजी आप इस धुंधुकारी के मोह माया को छोड़कर, घर बार की मोह ममता को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये दुनिया वाले इतने मतलबी हैं कि जब हमारा जन्म हुआ बताया कि धरा धाम सत्य है, जब हम जवान हो गए तो बताया काम धाम सत्य है, और जब हम मर गए तो मरने के बाद बताया राम नाम सत्य है। हमारे भारत देश में मरने के बाद में बताते हैं कि राम का नाम सत्य है। जब मुर्दे को ले जाया जाता है ना, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इसका मतलब सारी जिंदगी झूठा काम करवाते रहे, सारी जिंदगी झूठा काम करवाते रहे, और मरने के बाद में बताया कि राम का नाम सत्य है। अच्छा भारत जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये दुनिया वाले आदमी को लेके जाते हैं, सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये मुर्दे के लिए बोलते हैं या साथ में जाने वालों के लिए? साथ में जाने वालों के लिए। तो फिर आते टाइम में क्यों नहीं बोलते? साथ में जाने वाले तो आते टाइम भी आते हैं। अगर मुर्दे के लिए बोलते हैं तो वो तो मर गए। क्योंकि अच्छा एक बात और बताइए, हाथ खड़े करिए, कौन कौन मानता है कि राम का नाम सत्य है? सभी मानते हैं, पक्की बात है। देख लो, चलो कोई बात नहीं, आप मानते हैं ना राम का नाम सत्य है। कल को अगर किसी की शादी में जाओ या किसी के घर में बेटा हो जाए, बधाई देने के लिए जाओ ना, उसके घर में जाते ही टाइम बोल देना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 5-10 लठ ना लगे तब पता चलेगा कि राम का नाम कितना सत्य है। क्यों? राम का नाम सत्य है नहीं है तो कहीं पे भी बोल सकती, क्योंकि हमारी तुम्हारी स्थिति एक ही है। हम भगवान के नाम को सत्य दो ही जगह पे मानते हैं। या तो आदमी जब कोई मर जाता है ना, तो पूरी गीता घूम दिया दिमाग में, अरे बेचारा खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, आज के बाद हम नहीं झूठ बोलेंगे, आज के बाद हम नहीं कम तोलेंगे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद तो बस भगवान का भजन करेंगे। और जैसे शमशान भूमि में जैसे मुर्दे को जलाकर वापिस हाथ पांव धोए नहीं, फिर 84 के चक्कर में लग जाते हो। और दूसरा, जब तुम किसी संत महात्मा ब्राह्मण के सामने बैठे हो, कथा में तो सभी बातें सही प्यारी लगती हैं, महाराज कथा तो बहुत बढ़िया सुना रही, बात भी सही कह रही है, लेकिन जब यहां से आरती हुई नहीं, प्रसाद लिया नहीं, और ये पीछे वाला पल्लू झड़का के चले जाते हैं, झाड़ के चले जाते हैं, कहीं ये कथा लगी लगी हमारे पीछे तक घर तक ना पहुंच जाए, फिर घर जाने के बाद वही 84 के चक्कर में लग जाते। अरे घर जाने के बाद क्या तुम लोग तो यहीं पे लग जाते हो, आरती की लास्ट लाइन में बोलने नहीं देते, उस टाइम में दरवाजे पे मिलते हो प्रसाद लेने के लिए।
अरे क्या, इसका मतलब फिर कथा 3 घंटे सुनाने का कोई फायदा नहीं लगा। कितना फर्क पड़ जाता है अगर 2 मिनट बाद में आप आरती करके आराम से चले जाओ तो 2 ही मिनट का तो फर्क लगेगा, और घर में जाकर क्या कर लोगे? क्योंकि जितना यहां पर कर लोगे यही आपके साथ में जाएगा। घर का कितना काम धंधा कर लेना, कितने नोट कमा लेना, एक दिन यहीं पे धरे धराए रह जाएंगे। और जब यमराज तुम्हें लेने के लिए आए ना, जिंदगी भर की कमाई यमराज के सामने डाल देना। लो महाराज, 1 करोड़ रुपए कमाया है मैंने जिंदगी में, लेकिन ये पकड़ो सारे पैसे, लेकिन आज नहीं कल को ले जाना। जिंदगी भर की कमाई भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, 1 मिनट भी उधारा नहीं मिलेगा, मोल भी नहीं मिलेगा। जितना यहां पे कर जाओगे यही तुम्हारे साथ में जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक दौरानी थी और एक जेठानी थी। पुराने जमाने में बाजरा कूटते थे अश्विनी जी, ऊखल से। बाजरा कूटने के लिए घर में ऊखल तो था नहीं, पड़ोसियों के घर चली गई बाजरा कूटने के लिए। और देवरानी की शादी नई हुई थी बेचारी की, और जेठानी ने भी एक कटोरे में बाजरा रख लिया और देवरानी ने भी बाजरा रख लिया। कूटने के लिए चली गई पड़ोसियों के घर। जेठानी ने तो पूरा बाजरा कूट लिया। जब बात आई देवरानी की, देवरानी ने जैसे बाजरा ऊखल में डाला, बाजरा कूट भी रही और एक एक गल्ला उठा उठा के खा भी रही है। जेठानी कहती है, अरे देवरानी ये तू क्या कर रही है? आधा बाजरा तो कूट रही है, आधा खा रही है। देवरानी कहती है, हमारे मायके में तो ऐसे ही रीत है, हम आधा खाते हैं और आधा कूटते हैं। जेठानी ने सोचा कि अच्छी रीत आई है, आधा कूट रही है और आधा खा रही है। आधा किलो लेके आई है, आधा तो ये सभा चट यही ना कर देगी, आधा ही लेके जाएगी घर। तो आधा किलो बाजरा में से आधा तो वो वहीं पे खा गई, थोड़ा बहुत बचा होगा। कूट कर दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही गली में से घर से बाहर निकली और जैसे ही गली में से चलने लगी, कुछ कीचड़ में धसी हुई कुछ भैंसें आ रही थी भागती हुई, और भागती हुई भैंसों ने उन दोनों बहनों को टक्कर मारी। दोनों देवरानी जेठानी कीचड़ में गिर गई और उनका बाजरा भी कीचड़ में गिर गया। लेकिन जेठानी तो रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, और देवरानी आधा हंसे और आधा रोवे। तो जेठानी कहती है, तू हंस क्यों रही है? देवरानी कहती है, तेरा तो पूरा चला गया, लेकिन मेरा जितना मैं खा गई, मेरा कम से कम आधा तो बच गया। श्रोताओं, बात बाजरे की नहीं है, बात है जितना तुम यहाँ पे भजन कर जाओगे वही तुम्हारे साथ में जाएगा। जितनी दुनिया की धन दौलत तुम कमा लोगे वो उस बाजरे की तरह एक दिन कीचड़ में मिल जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे, हे
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। ज्ञान प्राप्त करके आज आत्मदेव जी ने घर बार छोड़ दिया और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया, जिसमें 90 अध्याय है। मेरे गोविंद का जन्म, गोकुल की लीलाएं और वृंदावन की लीलाएं और मथुरा लीलाएं और द्वारिका लीलाएं हैं। और अंत में स्वर्ग लोक को श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेकर आत्मदेव जी स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक चले गए। बोलिए वृंदावन में हरे लाल की जय। श्रोताओ, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया ना, उसको वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक दुर्लभ नहीं है। एक बार एक परिवार में एक लड़का, एक आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसने कसम खा रखी थी कि अपनी जीभ से भगवान का नाम नहीं निकलने दूंगा। जिंदगी भर कोई नाम नहीं लिया भगवान का। परिवार वाले बड़े श्रद्धावान थे, दुखी हो गए उस लड़के से और लेकर एक महात्मा के पास चले गए। बोले महाराज, ये लड़का है, कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता, अगर आप इसका कल्याण कर सकते हो तो कर दीजिए। महात्मा जी कहते कोई बात नहीं, मेरे पास में छोड़ दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन वो लड़का कहने लगा, तू अच्छा काम मत करना, लेकिन मेरे साथ में रिश्ता तो रखेगा ना। बोले हाँ, आप मेरे गुरुजी और मैं आपका चेला, रिश्ता जरूर रखूंगा, पर कोई अच्छा काम नहीं करूंगा कभी। बोले ठीक है। कई दिन बीत गए, महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला उस लड़के से। एक दिन महात्मा जी का निमंत्रण आया बहुत दूर से। जाते जाते उस चेला को भी साथ में ले गए और बीच घनघोर जंगल में जब पहुंच गए तो महात्मा जी उस लड़के को कहते हैं कि मेरे कहने से एक बार राम बोल दे। क्या बोल दे? मेरे कहने से केवल एक बार राम बोल दे। वो लड़का कहने लगा क्यों बोल दूं, इसके बोलने से क्या होगा? महात्मा जी कहते हैं जब इतने सारे काम बिना सोचे समझे करता है, कम से कम एक बार मेरे कहने से राम तो बोल दे। उस लड़के के मुंह से निकल गया कि राम। महात्मा जी कहते हैं बस बन गया तेरा काम। महात्मा जी कहते हैं तूने राम तो बोल दिया, पर इस राम नाम के बदले में अगर तेरे से कोई कुछ फल देने के लिए मांगे ना कि इसका फल चाहिए, तो कभी कुछ मांग मत लेना इसके बदले में। बोले ठीक है गुरुजी। तो महात्मा जी तो चले गए और उस लड़के ने जीवन में कभी भी भगवान का नाम दोबारा लिया ही नहीं। यम के दूत पकड़ कर ले गए, जाओ उस पापी को पकड़ कर लाओ, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। ले गए पकड़कर और जाकर यमराज ने देखा कि इसने जीवन में एक बार एक महात्मा के कहने से गलती से राम का नाम लिया है। इस राम के नाम लेने से मैं इसको क्या फल दूं? उस लड़के से ही पूछ लिया, भैया तू ही बता दे, तूने जिंदगी में और तो कोई अच्छा काम किया नहीं, एक बार जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, तू ही बता दे इसको तेरे को क्या फल दूं? अब उसको वही महात्मा वाली बात याद आ गई कि महात्मा जी ने बताया था
उस राम के बदले अगर तेरे को कोई फल पूछे ना तो कभी कुछ मांग मत लेना। लड़का कहता है महाराज वो तो आप देखो क्या फल मिलना चाहिए एक बार बोलने से। तो यमराज की खोपड़ी चक्कर खा गई कि एक बार राम का नाम लेने से मैं इसको क्या दूं। पूछने के लिए शंकर भगवान जी के पास, ब्रह्मा जी के पास चले गए। महाराज ब्रह्म देवता, इस लड़के ने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, केवल एक बार राम का नाम लिया है और वो भी किसी महात्मा के कहने से। अब बताइए मैं इसको क्या फल दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं वैसे तो मेरे 4 मुख हैं, मैं चारों मुखों से भगवान का नाम लेता हूं, पर एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये तो मेरे को भी नहीं पता। चलो शंकर भगवान जी के पास चलते हैं, क्योंकि भोले बाबा मेरे राम जी के बड़े भक्त हैं और राम जी का ही नाम लेते हैं भोले बाबा। तो ब्रह्मा जी और यमराज उस लड़के को लेकर पहुंच गए भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर और कहा महाराज इसने कभी अच्छा काम नहीं किया, जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है और एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये बताइए महाराज। भोले बाबा कहते हैं वैसे तो 24 घंटे में श्री राम का ही नाम लेता हूं, पर एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये तो मेरे को भी नहीं पता। चलो उसी के पास चलते हैं जिसका ये नाम है। भोले बाबा और ब्रह्मा जी और यमराज उस लड़के को लेकर पहुंच गए बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान जी के पास और कहने लगे महाराज इसने जीवन में कभी अच्छा कर्म नहीं किया, एक महात्मा के कहने से जबरदस्ती एक बार राम का नाम लिया है, और आप ही बताइए एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है। विष्णु भगवान जी कहते हैं देखो राम का नाम तो मेरा ही नाम है, पर एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक बार राम का नाम लेने से ये पापी ये लड़का यमलोक भी देख लिया इसने, यमराज के दर्शन भी कर लिए और ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर लिए, शंकर भगवान जी के भी दर्शन हो गए और ये बैकुंठ में भी आ गया। मेरे ख्याल से तो एक बार राम का नाम लेने से यही फल दे दो कि ये बैकुंठ में तो आ गया, बस इसको बैकुंठ में ही रहने दीजिए, इसको यही फल दे देते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। एक बार राम का नाम लेने से जब बैकुंठ मिल सकता है, हम बार बार जपेंगे तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो आज घर में कौन कौन रह गया पीछे से, वहीं पे आइए कथा में। गोकर्ण जी तो चले गए, आज आत्मदेव जी तो पीछे से कौन कौन रह गया, धुंधली धुंधुकारी और गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी कहते हैं अब ये चाहे धुंधुकारी मेरा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसका संग नहीं करूंगा। शास्त्र कहता है कि दुष्ट व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। आज गोकर्ण जी महाराज ने घर बार छोड़ दिया और काशी जी पढ़ने के लिए चले गए, और अब पीछे से धुंधुकारी और धुंधली दोनों माँ बेटा रह गए। धुंधुकारी अपनी माँ से पैसे मांग के ले जाता है, माँ पैसे देना कहाँ पे रखे हैं। माँ कहती है ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है, हमने क्या करना है, तेरे लिए तो कमाया है। सारा धन धीरे धीरे करके धुंधुकारी ने ठिकाने लगा दिया। श्रोताओं, सारा धन वैश्याओं को लुटा दिया और आज तो माँ के जेवर उतार के ले गया, सारे घर के बर्तन भी बेच दिए धुंधुकारी ने, और आज धुंधुकारी के घर में खाने के लिए भोजन के लिए आटा दाल चावल भी नहीं बचा है, बर्तन भी बेच दिए हैं। आज
और आज फिर आया धुंधुकारी, अपनी माँ से पैसे मांगने लगा कि माँ पैसे दे, कहाँ रखे हैं? धुंधली कहती, अरे बेटा अब घर में रहा ही क्या है, घर के बर्तन भी तूने बेच दिए, अब मैं पैसे कहाँ से लाकर दूं? अपनी माँ को डांटते हुए कहता है कि देखो, या तो पैसे दे दे, नहीं तो चलती हुई लकड़ी के साथ मैं तेरी खबर लूंगा, मारूंगा जरूर तेरे को। अपनी माँ का अपमान करके आज धुंधुकारी चला गया। श्रोताओं, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं, वो जीते जी मरे के बराबर, मरे के समान होते हैं। उस बेटे को जीवन जीने का कोई हक नहीं होता जो माता पिता को मारे। आज धुंधली रोने लग गई कि देखो मैंने इस बेटे को कितने दुलार से पाला है, इसकी सभी इच्छाएं मैंने पूरी करी हैं, और आज ये पापी मेरे को ही मारने के लिए धमकी दे दिया। धुंधली ने सोचा ये पापी एक न एक दिन मेरे को जरूर मारेगा, क्यों ना इसके मारने से अच्छा तो अपने आप आत्महत्या कर लेती हूँ। तो धुंधली ने जाकर श्रोताओं कुएं में कूदकर रात के अंधेरे में आत्महत्या कर ली। बोले भाग्य बिहारी लाल की। अब पीछे से कौन बच गया? कौन बच गया? धुंधुकारी। धुंधुकारी ने अब तो घर में को रोक टोक करने वाला तो रहा नहीं कोई भी। अब धुंधुकारी ने 5-5 वैश्याओं को अपने घर में ही लाके रख लिया, और वो 5 वैश्याएं कहती है, ओ महाराज हमें तो पैसे चाहिए, धन चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दीजिए, चोरी करके लाइए, डाका डाल के लाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आज धुंधुकारी राजा के घर चोरी करने के लिए चला गया। जैसे ही राजा के घर से 2 बजे चोरी करके लाया, उन वैश्याओं के मन में आ गया कि ये धुंधुकारी एक न एक दिन हमें मरवाएगा। अगर पकड़ा गया तो खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, क्यों ना हम ही इसको क्यों ना मार दें। जैसे ही वो धन चोरी करके लाया तो पहले तो उस धुंधुकारी को शराब पिलाई। श्रोताओं, क्या पिलाई? शराब। शराब का मतलब क्या है? मैंने सड़ाती है अंदर से, रा मैंने रुलाती है घर वालों को, और बै मैंने बर्बाद करती है। शराब बहुत बुरी होती है। श्रोताओं, पहले तो शराब पिलाई, फिर उस धुंधुकारी को चारपाई पर लेटा लिया, और उन 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को रस्सियों के द्वारा बांध दिया, हाथ पांव बांध दिए, और गले में फांसी देकर लगाकर मारने लगी। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया धुंधुकारी। एक वैश्या ने जलते हुए चूल्हे में से एक अंगार लाकर धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया, और उसकी चारपाई के नीचे आग जला दी, और तड़प तड़प कर बेचारे की आत्मा निकली। वो धुंधुकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उन 5 वैश्याओं ने घर में ही खड्डा खोदकर उस धुंधुकारी को नीचे दबा दिया, और अपना अपना धन लेकर अपने अपने घर को चले गए। बोल के बिहारी लाल की जय। लेकिन वो धुंधुकारी बहुत बड़ी प्रेत योनि में पड़ गया। ध्यान से सुनने की कथा है ये। बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अब तो सभी नगर निवासियों को, सभी गांव वालों को तंग करता है। हाँ हाँ देव, हाँ हाँ देव, सुबह शाम सभी को दिखाई भी देता है। तो अब उस धुंधुकारी से तंग आकर कोई गांव का ही एक जिम्मेदार अपने पितरों की शांति के लिए गया जी के अंदर चला गया पिंडदान करने के लिए। शास्त्रों में लिखा है, यदि किसी के पितृ देवताओं की
मुक्ति ना होती हो, अगर गया जी के अंदर पिंड दान कर दिए जाएं तो बड़े से बड़े पितर की, बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति हो जाती है। लेकिन कई लोग गया जी तो चले जाते हैं, गया जी जाने के बाद पितरों का श्राद्ध करना ही छोड़ देते हैं कि महाराज हमने तो गया जी करवा दिया सब कुछ। ऐसे करवाने से पितर देवता कभी खत्म नहीं होते। पितर देवता हमारे बुजुर्ग होते हैं, जितना श्राद्ध कर्म करोगे, जितना उनका पूजन करोगे, उतना ही आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। उनकी मुक्ति हो जाती है, बस प्रेत योनि को छोड़कर वो पितृ योनि में चले जाते हैं। आज जैसे ही वो गांव का जमींदार पितरों की शांति के लिए गया जी गया पिंड दान करने के लिए, तो वहां पर जाकर देखा वही ब्राह्मण वहां पर बैठा है। गोकर्ण जी महाराज वहीं पे बैठे हैं, गऊ के कानों जैसा। पूछ लिया, पहचान लिया, नमस्कार ब्राह्मण देवता। भैया नमस्कार, आपका नाम गोकर्ण है? बोले बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप आत्मदेव के लड़के हो? बोले बिल्कुल सही पहचाना भैया। आप कहां से हो? अरे ब्राह्मण देवता मैं भी आपकी नगरी से आया हूं। तो बाहर जाकर तो गांव का कुत्ता भी मिल जाए तो वो भी प्यारा लगता है। पूछ लिया, हाँ भैया नगरी में और तो सब कुशल मंगल से हैं कि नहीं? बोले महाराज कोई कुशल मंगल नहीं है। और मेरे पिताजी कैसे हैं? महाराज आपके पिताजी तो आपके भाई दुंदुकारी के कर्मों से दुखी होकर जंगल में चले गए थे। और मेरी माँ कैसी है? धुंधली। क्या बताऊं ब्राह्मण देवता, आपके भाई से दुखी होकर आपकी माँ ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। और मेरा भाई धुंधुकारी कैसा है? अरे ब्राह्मण देवता आपका घर तो 12 बाट हो गया है। आपका भाई धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं का संग किया और 5 वैश्याओं ने उसको जमीन में गाड़ के जला के मार दिया। और आजकल वो बहुत बड़ी प्रेत योनि में पड़ा है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, तो गया जी के अंदर उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, नारायण बलि कर्म करवाया। वहां से चलकर देखा कि चलो आजकल देखते हैं घर में कौन रहता है, घर में कौन रहता है, चलो आजकल चल के देखते हैं। उस गोकर्ण जी महाराज जैसे वहां से आते हैं, बीच में इलाहाबाद पड़ता है। इलाहाबाद में भी जाकर जहां में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, वहां पे भी पिंड दान किया, श्राद्ध किया, नारायण बलि कर्म करवाया। और हरिद्वार में भी पिंड दान किया, कुरुक्षेत्र में भी पिंड दान किया, पेवा पिंडारा आदि तीर्थों में पिंड दान करके वापिस शाम को अपने घर में आ जाता है, अपनी नगरी में। और जैसे ही रात के समय में गोकर्ण जी महाराज अपना बागा पर नीचे बिछाकर जैसे ही सोने लगे, तो रात के समय में बड़ा एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। एक प्रेत के रूप में एक आदमी आया। कभी वो देखते देखते घोड़ा बन गया, कभी वो हाथी बन जाता है, कभी बकरी का रूप बना लेता है, कभी बैल का रूप, कभी किसी चीज का रूप बना लेता है, कभी मनुष्य का रूप बनाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, रे भैया तू है कौन जो रात भर मेरे को सोने नहीं दे रहा है? उसने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। तो गोकर्ण जी महाराज ने करमंडल में से जल लिया और मंत्रों से संपुटित करके वो जल उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। तो वो प्रेत के अंदर वाक शक्ति प्राप्त हो गई, वो प्रेत बोलने लग गया।
और वो प्रेत हाथ जोड़कर कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीय एव दोषेण ब्रह्मत्व नासिदं मया। हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, और धुंधुकारी की नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है, और मैंने अपने कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मण तब को नष्ट कर दिया है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, रे धुंधुकारी, तू अब भी प्रेत योनि में पड़ा है? अरे जब मुझे पता चला कि तू प्रेत योनि में पड़ा है तो गया श्राद्ध मची करत, गया जी के अंदर मैंने तेरा पिंड दान किया, तेरा श्राद्ध किया, तेरी नारायण बलि कर्म करवाया, क्या अब भी तेरी प्रेत योनि नहीं छूटी? तो धुंधुकारी हाथ जोड़कर कहता है कि भैया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, गया जी के अंदर एक बार तो क्या, अगर 1000 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे, पिंड दान करोगे, तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो और कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं ऐसा वैसा छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं तो प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, रे धुंधुकारी, तूने भलिया मनुष्य जन्म लेकर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी तुमने माता पिता की सेवा नहीं करी, तुमने माता पिता का अपमान किया है, तूने शराब मांस मीट अंडा खाया है, इतने बुरे कर्म करते करते तूने वैश्याओं का गमन किया है, इसलिए तेरी मुक्ति नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं। धुंधुकारी कहता है, भैया वातावरण जीवामी, मेरे को इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है। श्रोताओ, जब कोई परिवार में से अकाल मृत्यु मर जाता है ना, जब वो प्रेत योनि में भटकता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। केवल वायु ही पीने को मिलता है प्रेत को, और कुछ भी खाने पीने को मिलता नहीं है। जब हम लोग उस प्रेत की मुक्ति नहीं करवाते तो फिर वो हमारे कार्य में टांग अड़ाने लग जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, और वंश वेल को रोक देते हैं। जब प्रेत योनि में जाता है, पितर देवता वंश वेल को रोक देते हैं, आगे वंश वेल नहीं बढ़ पाती, कारोबार चलते चलते ठप हो जाते हैं, नुकसान होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार हमें तंग करते हैं कि हमारी मुक्ति करवाइए, हम प्रेत योनि में पड़े हैं। और आज गोकर्ण जी कहते हैं कि आप अब तो चले जाइए अपनी जगह पर, सुबह उठते ही मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ के लाऊंगा। वो धुंधुकारी प्रेत तो चला गया, और सुबह सुबह जैसे ही गोकर्ण जी महाराज उठे हैं, सभी गांव वाले स्वागत के लिए वहां पर आ जाते हैं, और सभी स्वागत करने लगे। गोकर्ण जी कहते हैं कि महाराज, सभी ब्राह्मणों से पूछा कि बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। कोई कहता है महाराज पेवा में पिंड भरवा दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोले मैं वहां भर चुका हूं। फिर तो महाराज हरिद्वार जाइए, पिंडारा जाइए। बोले मैं वहां पे भी भर चुका हूं। फिर तो महाराज गया जी जाइए, गया जी में जाने से बड़े प्रेत की मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी कहते हैं मैंने गया जी के अंदर भी पिंडदान करवा लिया है, लेकिन अब भी मुक्ति नहीं हो रही, और कोई उपाय बताइए। तो सभी ब्राह्मणों ने शास्त्रों को अलट पलट के देखा, कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिला।
गोकर्ण जी महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा सूर्य भगवान जी की गति को रोक लिया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान कहते हैं, बताइए गोकर्ण मुझे कैसे याद किया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे सूर्य नारायण, मेरा भाई दुंदुकारी बहुत बड़ी प्रेत योनि में पड़ा है और मैंने सभी जगह पिंडदान करवा दिए हैं, गायत्री पाठ भी करवा दिया है, लेकिन उस प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, अरे गोकर्ण, अगर अपने भाई दुंदुकारी की मुक्ति चाहते हो ना, तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु, बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की 7 दिन की कथा करवा दीजिए, बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। भगवान के बिहारी लाल की जय। भागवत की कथा सुना दीजिए उसको। तो गोकर्ण जी महाराज ने नीम के चबूतरे के ऊपर व्यास गद्दी लगा ली और सभी गांव वालों को बुला लिया कथा सुनने के लिए, और एक आसन अपने भाई दुंदुकारी के लिए बिछा दिया सामने कि हे भैया दुंदुकारी, तुम जहां कहीं भी हो इस आसन के ऊपर आइए, बैठिए, ये भागवत की कथा मैंने आपके लिए ही सुनाना प्रारंभ किया है। तो वो दुंदुकारी जैसे ही बैठता है, हवा उसको फिर उड़ा देती है, क्योंकि प्रेत कभी हवा में ठहर नहीं सकता। लेकिन व्यास पीठ की दाहिनी ओर एक 7 कोरी का एक लंबा बांस खड़ा था। वो प्रेत, वो दुंदुकारी उस 7 कोरी के बांस के अंदर आकर बैठ गया और भागवत की कथा सुनने लग गया। जैसे ही श्रोताओं पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक आश्चर्यजनक घटना घट गई कि चट चट करके बांस की पहली कोरी फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी कोरी फट गई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी कोरी फट गई। और जैसे ही 7वां दिन की कथा पूरी हुई, वो दुंदुकारी पूरा बांस फटकर वो दुंदुकारी प्रेत योनि को छोड़कर देवता योनि में प्रवर्तित हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और हाथ जोड़कर कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताह भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भैया भागवत की कथा, धन्य है भैया आप जिसने मुझे भागवत की कथा सुनाई है, इतनी पावन कथा। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा भैया, जो इतनी पावन कथा मेरे को सुनाकर मेरी प्रेत योनि को छुटवा दिया। इतनी ही देर में भगवान के 2 पार्षद विमान लेकर आ गए स्वर्गलोक से, और दुंदुकारी को जैसे विमान में बिठाकर चलने लगे तो यहाँ पर गोकर्ण जी ने टोक दिया, अरे कहाँ जा रहे हो? वही भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज इसने ध्यान से सुनी है ना भागवत की कथा, इसके लिए विमान आ गया, इसको स्वर्ग लोक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, अगर भागवत की कथा सुनकर स्वर्ग लोक मिलता है, अगर ये बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर तो हजारों आदमी बैठे हैं, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? अकेले दुंदुकारी के लिए ही क्यों आया? बोले महाराज भगवान की कथा में भेदभाव नहीं है, भगवान की कथा भी वही है
और भगवान भी वही है, लेकिन सुनने में भेद हो जाता है। कथा में 3 प्रकार के श्रोतागण होते हैं कि नहीं? पहले तो होते हैं श्रोतागण। पिंकी जी बड़ी प्यारी नींद आती है कथा में, ऐसे ऐसे श्रोतागण होते हैं। झोंका ले रही है, बड़ा आनंद ले रही है कथा में, क्या बात है। 3 प्रकार के होते हैं श्रोतागण। जो आजकल तो फैसिलिटी चली हुई है माताओं के लिए, तो घूंघट निकाल लेगी और 3 घंटे बड़ी प्यारी नींद आती है कथा में। जिनको 3-3 गोली खाने से नींद नहीं आती ना, कथा में बड़ी प्यारी नींद आती है। पहले होते हैं श्रोतागण, जो बड़े प्यारे होते, जो बोलते नहीं बेचारे, शोर भी नहीं करते। और दूसरे होते हैं खोतागण, ना खुद सुनते और ना दूसरे को सुनने देते। टोका टाकी रखने से मतलब है उनको बोलने से मतलब है। वो होते हैं खोतागण, ना खुद सुनते ना दूसरे को सुनने देते। और तीसरे वाले होते हैं श्रोतागण, जो पूरा टकटकी लगाकर ध्यान लगाकर सुनते हैं। और कहा भी गया है, देखो भगवान के भजन माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिसी फिरे, वो राम सुमरन कुछ नहीं। हाथ में माला ले ली, राम 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 100 स्वीट बना रखी है, और मन पता नहीं कहाँ रसगुल्ले खा रहा है। मन कई बार फैक्ट्री चला जाता है, कई बार दुकान पे चला जाता है। तो माला फेरे तो चुप भयो न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। जब तक ये मन वाला मन का यहाँ पे नहीं होगा, तब तक कथा का फल नहीं मिलेगा। महाराज ये गांव वाले बैठे तो रहे, शरीर से तो बैठे रहते हैं, लेकिन ये मन से अपने घर चले जाते हैं। कई बार चले जाते हैं कि नहीं? हाँ, कहीं नौकरानी गड़बड़ ना कर ले, पता नहीं बच्चे पीछे से स्कूल से आए होंगे कि नहीं आए होंगे, पता नहीं नौकर पीछे से दुकान पे चोरी करके ले जाए। मन में गड़बड़ी चलती रहती है, हलचल चलती रहती है। तो जब तक मन यहाँ पे नहीं होगा, तब तक कथा का फल नहीं मिलेगा। और देखो, अगर आप मन से दुकान पे चले गए, घर चले गए, तो दोनों काम बिगड़ जाएंगे आपके। जब तक शरीर से दुकान पे नहीं जाओगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और जब तक कथा में मन से नहीं रहोगे, तब तक कथा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कथा के लिए आ गए हो तो यहीं पे रहिए बस। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज ये गांव वाले अगर दोबारा से ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान जरूर आएगा। बलवान के बिहारी लाल की जय। क्योंकि एक बार एक सोनार था, सोनार, और वो बड़ा सत्संग में जाता था, कथा में जाता था। उसने एक बार मेरे बिहारी जी की 2 मूर्तियां बनाई, और दोनों मूर्तियां 40-40 किलो की बना दी, और बाजार में रख दी बेचने के लिए। अब दुनिया उस मूर्तियों को देखती है, महाराज कितने की है मूर्तियां ये? तो सुनार कहता है इनमें से एक मूर्ति 500 रुपए की है और 1 लाख रुपए की है, ये आप लोगों ने बताना है। अब लोग तो उठा के देखे, बोले महाराज जो ये लाख रुपए की है ये सोने की है क्या? बोले नहीं, सोने की नहीं है, दोनों मूर्तियां पीतल की हैं, और दोनों मूर्तियां 40-40 किलो की हैं। रत्ती भर भी कोई कम नहीं है और रत्ती भर भी कोई ज्यादा नहीं है। मॉडल भी एक है, बनाने वाला आपके सामने बैठा है, लेकिन ये आप लोगों ने बताना है कौन सी लाख रुपए की और कौन सी 500 की है। अब तो हजारों लोग उठा के देखें, इसके आंख में अंतर तो नहीं है, इसके कान में अंतर तो नहीं है, इसके नाक में अंतर तो नहीं है। कई बार अखबार में भी आते हैं 2 चित्र कि इनमें 5 अंतर निकालो, होते भी है अंतर।
अब उठा उठा के देखा, हजारों लोग फैल हो गए। दूर से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने देख लिया, ये सुनार तो मैंने कहीं सत्संग में देखा है, और जो हमेशा सत्संग में रहते हैं ना, उनके कोई न कोई बात में रहस्य छुपा होता है। महात्मा जी आ गए। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मूर्ति बनाइए। बोले हाँ गुरु जी मूर्ति बनाइए। बोले मैं इसकी परीक्षा लेके देख सकता हूँ? बोले बिल्कुल लीजिए। महात्मा जी ने एक सुतली मंगा ली। सुतली समझते हो? रस्सी मंगा ली, सुतली, और गीला हाथ करके वो एक मूर्ति के कान में से जैसे डाली, वो दूसरी मूर्ति के कान में से निकल गई। उसी मूर्ति के दूसरे कान से निकल के बोले ये 500 रुपए की है ना? बोले बिल्कुल सही पहचाना महाराज, ये 500 की है। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में वो सुतली डाली, वो कान पार नहीं था, वो सुतली पेट में चली गई। बोले ये 1 लाख रुपए की है ना? बोले बिल्कुल सही पहचाना महाराज, ये 1 लाख रुपए की है। जो इधर से सुनकर इधर से निकाल दे वो होता है खोता, और जो इधर से सुनकर अपने जीवन में उतार ले वही तो होता है सच्चा श्रोता। तो अच्छे सच्चे श्रोता बनिए, खोता मत बनिए। तो आज दुंदुकारी को स्वर्ग लोक ले जाया गया, और दोबारा से श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुझे तथा पुनः, श्रावण के महीने में दोबारा फिर गोकर्ण जी महाराज ने उन गांव वालों के लिए भागवत की कथा सुनाई। और गांव वालों ने इतने मन लगाकर वो कथा सुनी कि मेरे भोले बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं। मेरे भोले बाबा डमरू बजाकर नाचने लगते हैं, और वहां पर उद्धव जी भी प्रकट हो जाते हैं। उद्धव जी भी अपना कांसा बजाने लगते हैं। इंद्र देवता मृदंग बजाने लगते हैं। प्रहलाद छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाने लगते हैं। और कल की कथा में आपने सुना था ना, परसों की कथा में भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। वो भी इस कथा को सुनकर वो भी आज जवान हो जाते हैं, और भक्ति मैया था थैया करके नाचने लग जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामानि मुहुर बदंती। नाचने लग जाती है भक्ति मैया अपने बेटों को लेकर, और सनकादि ऋषियों को कहती है, बताइए सनकादि ऋषि, हे ऋषिवर बताइए मैं कहां पर बैठूं? तो महात्मा जी कहते हैं, जितने ये श्रोता गण है ना, अपने दोनों बेटों को लेकर ज्ञान और वैराग्य को, एक भक्ति मैया सभी के हृदय में जाकर बैठ जा, यही तुम्हारा स्थान है गुरुवार के बिहारी लाल की। तो वहां पर सभी ने इतने जोर से भजन कीर्तन सत्संग किया, तो वहां मेरे बिहारी जी भी प्रकट हो जाते हैं, गुरुवार के बिहारी लाल की। ऐसा कौन सा भजन उन्होंने सुनाया, ऐसा कौन सा गाया जिससे बिहारी जी प्रसन्न हो गए? आइए हम भी उस भजन का आनंद लेते हैं। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और जब से तेरी लगन लगी मन हुआ ये दीवाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना
चूमने का आनंद लेने का। दोनों हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राधे श्याम। तो इतनी जोर से नाच गाना हुआ, इतनी जोर से सत्संग हुआ कि अब तो बस पूछो मत, मेरे बांके बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सभी भक्त मेरे से मांग लो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सत्संग से बड़ा प्रसन्न हूं। श्रोताओं, सभी ने हाथ जोड़कर पता है क्या मांगा? सभी हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। आगे कलयुग में जहां जहां पर भी आपकी भागवत की कथा होगी, आप खुद वहां पर प्रकट होकर सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करोगे। बस यही वरदान दे दीजिए। मेरे कन्हैया ने दौड़ करके गोकर्ण जी को तो हृदय से लगा लिया और सभी नगर निवासियों को विमान में बिठाकर प्रभु स्वर्ग लोक ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित को कहते हैं, सुखदेव स्वामी देखा राजा परीक्षित,
अरे जब ये भागवत की कथा को सुनकर धुंधुकारी जैसे बड़े बड़े पापी, अरे बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति हो सकती है, तब तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा? अभी तो तुम्हारे पास में 3-4 दिन और भी बाकी है। बलभाग्य बिहारी लाल की जय। तो अब राजा परीक्षित यहाँ पर, सुखदेव स्वामी यहाँ कुशल डॉक्टर वाला काम कर गए, अब वंदना कर रहे हैं। क्यों? पहले क्यों नहीं की? जो कुशल डॉक्टर होते हैं ना, जब राजा परीक्षित आए थे तो समझ देख लिया सुखदेव स्वामी ने कि राजा परीक्षित श्राप के डर से घबराए हुए थे, और जब घबराए हुए थे अब धुंधुकारी की कथा सुना दी, अब राजा परीक्षित आराम से बैठ गए। अब पता चल गया राजा परीक्षित को कि जब बड़े से बड़े पापी तर सकते हैं तो मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा? और जैसे कुशल डॉक्टर होते हैं ना, जो जब मरीज इमरजेंसी होता है ना, तो पर्ची तो बाद में काटते हैं, सबसे पहले तो उसका इलाज चालू करते हैं। और कई कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, हौसला देते हैं, अरे क्यों चिंता करता है, छोटी सी बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। मरीज आधा तो तभी ठीक हो जाता है जब डॉक्टर हौसला दे देते कि तू तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, आदमी अगर थोड़ा भी बीमार हो ना, उसका भी भय का भूत बना देते हैं, अरे तेरे को तो इतनी खतरनाक बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतने लाख रुपए लगेंगे, इंजेक्शन आएंगे महंगे महंगे। आदमी ना भी मरे ना तो भी मर जाता है। लेकिन सुखदेव स्वामी क्या कह रहे, क्यों चिंता करता है, तेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही कल्याण कर लिया था, अपना मुक्ति पाली थी। और अब वंदना कर रहे हैं सुखदेव स्वामी। जन्मादस्य यतोन्वयादिता रहता है, चाथे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविये मुयंति यत् सूर्य, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वनेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इतने बड़े पुराण की जो वंदना की गई है, सत्यम परम धीमहि कह के ही वंदना कर दी है भागवत महापुराण की। क्यों? किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया। इसमें सभी सत्य में सभी आ जाते हैं। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शंकर भगवान भी सत्य है, माता सती भी सत्य है। और हाथी से अंत में तो बोल ही दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, जलतर थलचर नवचर नाना, जय जर चेतन जीव जहाना। हाथी से लेकर मक्खी तक की सभी की वंदना कर दी, क्योंकि ये सभी सत्य है। और दूसरे श्लोक में बताया सुखदेव स्वामी ने कि भागवत का असली पात्र कौन है। ये भागवत की कथा सबको नहीं सुनाई जाती, हर किसी के भाग्य में नहीं होती है भागवत की कथा। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने ही पूछ लिया, महाराज ये इतनी पावन कथा आपने कहां से सुनी है? सुखदेव स्वामी बताते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे कि पार्वती मेरा तपस्या करने को मन करता है, समाधि लगाने को। माता पार्वती कहती है भोले बाबा अच्छी बात है, अगर समाधि लगाना चाहते हो तो भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती मेरी समाधि 1-2 वर्षों की नहीं है, 12 वर्षों की समाधि है। और 12 वर्षों के बीच में कोई भी अतिथि इस कैलाश पर्वत पर आए, कोई देवी देवता राक्षस नर किन्नर कोई भी अगर आए तो उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। एक पत्नी का धर्म होता है
कि पति के चले जाने के बाद अगर घर में कोई भी अतिथि आता है तो उसकी जलपान से सेवा करनी चाहिए पहले। कई माता बहनें तो पहले से बाहर से जवाब देते थे, वो नहीं आ गया, चलिए बाहर की बात। क्या पता अगला कितना जरूरी काम आया हो, कितनी दूर से चल के आया हो। सबसे पहले तो उसको दरवाजा खोलिए, बिठाइए, फिर जल पिलाइए, चाय पानी पिला के फिर पूछिए कि आपको क्या काम था। बाहर से क्या पता अगला 100 किलोमीटर दूर से चल के आया हो और आप बाहर से किसका जवाब दो। अतिथि, अतिथि का मतलब क्या है? तिथि मैंने होती है तारीख, और अतिथि जिसकी कोई तारीख ना हो, जो अचानक से आ जाए, जो पहले ही फोन कर देना 15 परोठे बना के रखना हम आ रहे हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि तो वो है जो अचानक आ जाए। और भोले बाबा कहते हैं पार्वती, अतिथि की सेवा भगवान से बढ़कर होती है। आज माता पार्वती कहती है भोले बाबा, मैं अतिथियों की सेवा करती रहूंगी और आप भजन करो भगवान का। आज भोले बाबा को 10 वर्ष हो गए समाधि में बैठे हुए और कैलाश पर्वत से ऊपर से गुजर रहे थे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने मन में सोचा कि ब्रह्मा और ब्राह्मणी का तो आपस में झगड़ा करवा चुका हूं, लक्ष्मी और नारायण भगवान के बीच में भी झगड़ा करवा चुका हूं, लेकिन आज तक भोले बाबा और माता पार्वती के बीच झगड़ा नहीं हुआ कभी। चलो आज चलकर कृपा करेगी कहते हैं। आज जैसे ही देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए, माता पार्वती के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां पारम्बा, हे जगदम्बा, ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद का आपके चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। माता कहती है, अरे आओ देवर्षि, कैसे आना हुआ आजकल, कहाँ रहते हो, बहुत दिनों में आए हो। देवर्षि नारद कहते हैं, क्या बताएं मैया, आजकल दुनिया वाले मतलबी हो गए हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता मैया। आज तो भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, बहन और भाई में प्रेम नहीं रहा। सच पूछो तो मैया, पति पत्नी में भी आज प्रेम नहीं रहा है। इसलिए आजकल मैंने आना जाना ही छोड़ दिया है। माता पार्वती कहती है, देवर्षि नारद ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे भोले बाबा देखो मेरे से कितना प्रेम करते हैं। अरे जो गुरु मंत्र होता है ना, कान में सुनाया जाता है, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, फिर भी भोले बाबा मेरे को वो भी बता देते हैं। और हर रोज समाधि में बताते हैं, आज मैंने राम जी का दर्शन किया, आज मैंने माता जानकी का दर्शन किया, सारी बातें मेरे को बताते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, मैया तू भी बड़ी भोली है। और देवर्षि नारद को मैया कहती है कि देखो भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं मेरे से, जितनी बार भी मैं मरती हूं ना और जन्म लेती हूं तो उतनी ही बार भोले बाबा ही मेरे से विवाह रचाते हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरे से। देवर्षि नारद कहते हैं, मैया अच्छा एक बात बता, भोले बाबा ने कितने जन्म लिए हैं और आपने कितने लिए हैं? तो मैया कहती है कि मैं 108 बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी हूं और 108 बार मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हूं। लेकिन भोले बाबा, अरे वो तो अमर है ना, वो तो कभी मरते नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं, मैया तभी तो कह रहा हूं, आज तक तेरे को ये बात बताई है भोले बाबा ने?
अरे उन्होंने ऐसी कौन सी पुड़िया खा रखी है, वो तो कभी मरते नहीं है और आपको बार बार मरना पड़ता है। आपको बताया कभी ये बात? मैया कहती है और तो सभी बातें बताते हैं लेकिन आज तक ये बात तो कभी नहीं बताई। देवर्षि नारद कहते हैं फिर मैया प्रेम क्या खाक करते हैं तुमसे? अब औरतों को तो बस इतनी बात कह दो छोटी सी, उल्टी बात ज्यादा चढ़ती है दिमाग में। अगर इन माता बहनों को कह दो ना कि जरा अपने पति का ध्यान रखा करो, मैंने वहां पर ऐसे खड़े देखा था इनको, बस एक दो दिन तो फिर ढंग से रोटी मिलने वाली है, क्योंकि उल्टी बात ज्यादा दिमाग में चढ़ती है। तो आज मैया कहती है, देवर्षि नारद तो चल पड़े और जाते जाते भोले बाबा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भोले बाबा जरा आश्रम पर जल्दी पहुंचना, मैया आपका इंतजार कर रही है। भोले बाबा कहते हैं हाँ हाँ, अगर आपकी कृपा हुई है तो फिर तो इंतजार जरूर कर रही होगी। आज मैया ने अपने नए वस्त्र त्याग कर आज मलिन वस्त्र धारण कर लिए, अपने सिर के केस खोल लिए और कहने लगी भाड़ में जाए तुम्हारी अतिथि, भाड़ में जाए तुम्हारे अतिथि। मैंने ठेका दे रखा है इन अतिथियों का, इन मेहमानों का। आज तो पहले पुराने जमाने में माताओं के रूठने के लिए एक अलग से कमरा होता था और उसके आगे एक कोंप भवन लिखा होता था। जो फैसले बड़े बड़े राजा राज दरबार में नहीं कर सकते थे, कर पाते थे, वो कोंप भवन में हो जाते थे। तो आज माता ने अपने सिर के केस खोल लिए और केस खोलकर आज 2 साला ओढ़कर चली गई, कोंप भवन में लेट गई और भोले बाबा की 12 वर्षों की जैसे ही तपस्या पूरी हुई, भोले बाबा के मन में आया कि पार्वती तेरी आरती उतारेगी, पार्वती तेरी आरती उतारेगी। अब कहाँ थी आरती? जैसे ही धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो पार्वती तो है ही नहीं कहीं। आवाज लगाया, रे पार्वती, और यो पार्वती, पार्वती। अब पार्वती कहीं दिखाई दे नहीं रही। भोले बाबा तो बड़े आशुतोष हैं, एक लोटा कोई हैंडपंप पानी का चढ़ा दो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ा दो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई दूध चढ़ा दो तो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तो के ऐसे देवता हैं। एक बार एक भक्त आया था भोले बाबा का, मन में आया कि आज तो चोरी करते हैं, चोरी करने के लिए और तो कुछ मिला नहीं। मन में आया कि भोले बाबा के जो मंदिर में घंटा है ना, वो घंटा चुराएंगे आज। भोले बाबा के मंदिर में चल पड़ा और घंटा उतारने के लिए जैसे ही वहां पर चलता है कि हाथ तो उसका पहुंचा नहीं, मन में आया क्यों ना शंकर भगवान जी की पिंडी के ऊपर चढ़कर मैं घंटा उतारूं। जैसे ही पिंडी के ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगा तो भोले बाबा एकदम से प्रकट हो गए। बोले मांगो भक्त, क्या मांगना है? बोले नहीं महाराज, मैं तपस्या करी, मैं तो दूसरे काम आया था। बोले नहीं, खबरदार, मांग लो कसम। तो कोई तो मेरे ऊपर पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, और तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इससे ऊपर और क्या चाहिए? बस मांग लो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ही आज भोले बाबा जी अपने आप आशुतोष हैं। भोले बाबा तो चल पड़ते हैं। जाकर देखा कि माता पार्वती कोंप भवन में प्रवेश कर जाती हैं और जाकर आवाज लगाया, पार्वती, अरे ओ पार्वती। हाथ लगाया पार्वती को, एकदम से रहने दीजिए महाराज। ये माताएं भी ऐसी होती है, कई बार जब पति से रूठ जाती है ना,
ये कहती है रहने दीजिए महाराज, हाथ मत लगा देना बस। तो आज माता पार्वती कहती है रहने दीजिए, मुझे नहीं पता था तुम बाहर से भी काले हो और अंदर के भी काले हो। बोले बाबा कहते हैं बाहर से तो मैं काला हूं, लेकिन अंदर का काला ये तुमने कैसे कह दिया? कोई बात तो बता। कहते हैं रहने दीजिए महाराज, आज के बाद में तुम्हारा और हमारा रिश्ता भी खत्म है। मेरा रास्ता ये है और आपका रास्ता ये है। अरे बात तो बता दे, क्या बात है? बोले नहीं रहने दीजिए महाराज। बोले बाबा कहते हैं अच्छा एक बात बता दे। क्या? एक बात बता कि यहाँ पर देवर्षि नारद आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले बस तुम्हारा फिर कोई कसूर नहीं, जो कुछ करा धराया है वो सब उसी का है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा बात बता क्या है? माता पार्वती कहती है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप कभी मरते नहीं हो। आपने ऐसी कौन सी कुड़िया खा रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं हो, मेरे को बार बार मरना पड़ता है। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैंने तो अमर कथा सुन रखी है। श्रोताओ ये भागवत की कथा को ही अमर कथा कहा गया है। हे पार्वती मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मुझे बार बार मरना नहीं पड़ता, मैं तो अमर हूं। आज माता पार्वती भोले बाबा के चरणों में जिद करती है, भोले बाबा तो फिर वो अमर कथा मेरे को भी सुना दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती ये हर किसी के भाग्य में नहीं होती, हर कोई नहीं सुन सकता इस अमर कथा को। कहती है नहीं प्रभु आप तो मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूं, तो अगर अपनी पत्नी को नहीं सुनाओगे तो और किसको सुनाओगे? मैं आपके चरणों की दासी हूं, अपनी दासी समझकर प्रभु मेरे को अमर कथा सुना दीजिए। आज भोले बाबा माता पार्वती की जिद के आगे झुक गए और चल पड़े माता पार्वती को लेकर। कहने लगे पार्वती ये अमर कथा हर किसी के कान में नहीं डाली जाती। इस अमर कथा को सुनने के लिए तुम्हारे 2 कान और एक मेरा मुख, तीसरा बंदा कोई नहीं होना चाहिए, तीसरा जीव कोई नहीं होना चाहिए। बस आज माता पार्वती को ले जाकर चल पड़ते हैं अमरनाथ की तरफ। जैसे चलते चलते माता पार्वती मन में शंका करती है, भोले बाबा मेरे मन में एक शंका है कि जो आपके पास में जो ये नादिया है ना, नादिया बैल, कथा तो फिर ये भी सुनेगा। तो भोले बाबा ने उस बैल को वहीं पर छोड़ दिया कि ये बैल जब तक मैं पार्वती का कल्याण करके वापिस न आ जाऊं तुम यहीं पे रहना। तो श्रोताओं आज भी बैल गांव के नाम से वो गांव आज भी विख्यात है। वहां पर आगे यात्रा प्रारंभ करी। चलते चलते माता पार्वती कहती है भोले बाबा जो आपके मस्तक में चंद्रमा है, कथा तो फिर ये भी सुनेगा। भोले बाबा ने चंद्रमा जी को उतार कर वहीं पर रख दिया। आज भी चंदनवाड़ी के नाम से आज वहां पर गांव विख्यात है। आगे चलते हैं भोले बाबा। माता पार्वती कहती है भोले बाबा आपके जो गले में ये शेष नाग है ये भी कथा सुनेगा। फिर भोले बाबा ने उस शेष नाग को उतार कर वहीं पे छोड़ दिया। आज भी शेष नाग के नाम से वो झील, वो स्थान आज भी वहां पर विद्यमान है। और अमरनाथ की गुफा में वहां पर पहुंच जाते हैं भोले बाबा। अपना बागंबर बिछा लिया और सभी पशु पक्षियों को भगा दिया भोले बाबा ने। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसमें एक वृक्ष में एक घोंसला था।